तो कह रहा था वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, तो कोई क्यूब है और हमने पहले यहाँ पे अज्यूम कर लिया, अपने क्वेश्चन में आपको ये सब बातें लिखनी होंगी तो मैंने पहले लिख दिया सॉल्यूशन में। लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ एन एज या लेंथ ऑफ अ साइड। ठीक है, तो इसकी साइड सपोज क्या है, एक्स एस क्यूब की। अब ये क्यूब क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है और इसका वॉल्यूम हर सेकंड कितना इंक्रीज हो रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने इसके वॉल्यूम को कितना अज्यूम कर लिया है, v भी एक वेरिएबल है और x भी क्या है, वेरिएबल, दोनों ही चेंज हो रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो साइड है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही इसके इक्वल होंगे, x x x, तो इसकी जो एज है वो क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है, तो इसका थोड़ी देर बाद वॉल्यूम ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये लगातार इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ये सब बातें हमने इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल में करी हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑब्वियसली इसका v भी क्या है, इसका वॉल्यूम भी क्या है, वेरिएबल है। चेक करो, अब इसका वॉल्यूम इतना था, अब इतना हो गया, अगले पल इतना हो जाएगा, एंड सो ऑन टू। तो क्लियरली आप चेक कर सकते हो कि इसका सरफेस एरिया भी चेंज होगा। सरफेस एरिया मतलब ये जो इसके 6 फेस दिख रहे हैं, इसका एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया भी चेंज हो रहा होगा, तो यहाँ पे एस भी एक वेरिएबल है, तो यही बात हमने लिखी आगे क्या, एंड एस बी द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का क्यूब या एच का क्यूब, आप कुछ भी बोल दो। ठीक, और इसी तरीके से सरफेस एरिया का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा, क्या होता है, 6a² या 6x², वेयर x इज द साइड ऑफ दिस क्यूब। चलो अब यहाँ क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना शुरू करिए बच्चों। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब क्या दिया आपको, ध्यान से चेक करो, क्या दिया आपको, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब वॉल्यूम का आपको रेट ऑफ चेंज दिया बच्चों, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज। और वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, यूनिट से पहचानिए ना। सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की, और सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की। यानी कि आपको स्टूडेंट्स इन्होंने दिया है dv/dt दिया हुआ है, और dv/dt कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये हमको दिया हुआ है। कह रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। मतलब वो कहते हैं कि जब इसका एज ऐसे बढ़ता जाता है, जिस टाइम x इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर होता है, एज इसका 12 सेंटीमीटर, तो उस टाइम आपको क्या बताना है, उस टाइम आपको द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग बताना है। मतलब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बताना है, सरफेस एरिया। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया यानी कि ds/dt बताना है, कब, व्हेन x इज इक्वल्स टू व्हाट, 12। अब बच्चे बोलते हैं ds/dx क्यों नहीं आप कह रहे हो निकालना है। भाई मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा है आंसर इसी फॉर्म में देना है। तो क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा नहीं, क्वेश्चन जिस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन में जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, तो हम सरफेस का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकाल के देंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो बस अब एक काम करते हैं, अगर हम ds/dt निकालें तो किससे निकालेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं। सपोज ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। तो अगर हम ds/dt निकालने चले तो इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग, इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो कभी कभी मैं लैंग्वेज बोल देता हूँ ना, तो आप अपनी कॉपी में बच्चों आपको नोट करना है। ठीक है, एग्जाम में एक प्रेजेंटेशन भी देखा जाता है, हमारे पास यहाँ बोर्ड में एक तो कम जगह रहती है, ऊपर से अगर हम सब कुछ लिखने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो जब मैं बोलता हूँ तो आप थोड़ा समझा करो। तो बोथ साइड क्या करेंगे, हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ds/dt इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ 6x²। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। d/dt ऑफ, देखो 6 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, तो 6 × 2x इंटू, हाँ भाई ध्यान रहे, अगर नीचे x होता तो हम 2x पे ही छोड़ देते, लेकिन अब x का हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, dx/dt। इसको चेन रूल भी बोलते हैं, तो ज़्यादा मैं आपको टेक्निकली नहीं ले जाऊंगा, सिंपली पहले पूरे का कर लो तो x² का 2x आ जाएगा, फिर x का करोगे t के रिस्पेक्ट में तो dx/dt आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपके पास 6 × 2 = 12। ठीक है, तो एक तरीके से आपके पास ds/dt कितना आ गया, 6 × 2 = 12x dx/dt। अब देखिए बच्चों, इसको अगर हम एक इक्वेशन बना लें, इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ हम फंस गए। कैसे फंस गए, ds/dt आने ही वाला था, लेकिन ये क्वांटिटी एक आ गई, इसने प्रॉब्लम कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमको अगर कहीं से मिल जाए तो हम यहाँ पुट कर देंगे। अब ये कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से मिल जाएगा, चेक करिए। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कितना, वॉल्यूम दिया है x का क्यूब, दिया क्या है आपने, आपको फॉर्मूला याद था तो आपने लिखा है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, dv/dt इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ x³। नाउ सॉल्व करिए, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, 3x², और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए dv/dt एक तरीके से आपका dv/dt कितना आ गया 3x² dx/dt। अब dv/dt तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी थी, कितना दिया था 8 दिया था,
ठीक है, यूनिट नहीं लिखनी है यहाँ पर, बस आपको क्वांटिटी लिखनी है, मतलब क्वांटिटी का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। dv/dt कितना है 8, तो dv/dt की जगह मैंने 8 लिख दिया, और ये dv/dt किसके इक्वल है 3x² इंटू dx/dt। तो क्या यहाँ से आप dx/dt नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल, 3x² से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 3x² से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ भी 3x² से, ये इससे कट जाएगा और dx/dt इज इक्वल टू 8 अपॉन कितना आ गया आपके पास, dx/dt इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 3x² आ गया। ठीक है, अब इसको आप ले जाके इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, तो आपके देखिए स्टूडेंट्स dx/dt इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 3x² आया, इसको ले आके आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 12 इंटू एक्स तो था ही, और dx/dt की जगह हम क्या पुट करेंगे, dx/dt की जगह हमने पुट किया 8 अपॉन 3x²। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, 3 1 = 3 और 3 4 = 12, एक x से एक x कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया यहाँ से कितना 8 4 = 32 अपॉन x आ गया। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपको ds/dt, ds/dt इज इक्वल्स टू मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 32 अपॉन x। बट आपको ये रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कब निकालना था, व्हेन x इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, तो इसमें x की वैल्यू हम 12 पुट कर देंगे। ठीक है, तो 32 अपॉन x की जगह हमने 12 पुट करा, तो ds/dt एट x इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से 4 3 = 12 और 4 8 = 32, तो ये आ जाएगा आपका 8/3, पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 8/3 और ऊपर क्या है ds मतलब स्मॉल चेंज इन सरफेस एरिया, तो इसकी यूनिट क्या होगी, एरिया की यूनिट होगी, एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि h किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा सरफेस एरिया। ओके, और dt टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, यानी कि अब हम अपनी कॉपी में फाइनली एग्जाम में क्या लिखेंगे, सेकंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, हम लिखेंगे द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड व्हेन लेंथ ऑफ एन एच इज 12 सेंटीमीटर, ऐसे करके हम आंसर देंगे।